डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। आइए आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो आपके रिलेटेड है थियरी ऑफ स्टेट यानी राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित, जो आपका एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सामाजिक समझौता सिद्धांत या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। इसमें और ये जो हम सॉल्व करें पार्ट 2, ऑलरेडी हम लोग पार्ट 1 को सॉल्व कर चुके हैं। आप चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस उन छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं जो बीए के स्टूडेंट हैं या एमए के हैं या वो टीजीटी, पीजीटी या एनटीए नेट द्वारा आयोजित यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि क्वेश्चंस कितने रेलिवेंट हैं और कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी से संबंधित आज का पार्ट 2। तो आइए सामाजिक समझौता से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम लोग इसमें अर्ली 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, उसे आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 50। निम्नलिखित में से लॉक संप्रभु को क्या देने के लिए तैयार है? निरंकुश सत्ता, कोई सत्ता नहीं, केवल सीमित सत्ता या इनमें से कोई नहीं। तो लॉक जो है संप्रभु को, जो यानी राज्य का जो मुखिया है, सर्वोच्च अधिकारी है, उसको केवल सीमित सत्ता की बात करता है, सीमित सत्ता ही प्रदान करता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे बार बार पूछा जाता है किस विचारक ने पहली बार सीमित सरकार या लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है? तो है आपका जॉन लॉक। और याद है ये स्वयं उदारवाद का जनक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि वह व्यक्ति जिसने एक भूमि के टुकड़े के चतुर्दिक बाड़ा बनाया तथा कहा कि यह मेरी भूमि है और जिसका कि अन्य व्यक्तियों ने अपनी नादानी के कारण विश्वास कर लिया, समाज का वास्तविक संस्थापक था। ये कोट भी बेहद महत्वपूर्ण, आपसे एनटीए के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। किसका कथन है? हॉब्स, लॉक, रूसो या ग्रोसियस का? तो ये कथन आपका रूसो का है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में लोग किस प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करते थे? तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में लोग जो थे जीवन व स्वतंत्रता का अधिकार या आर्थिक अधिकार या राजनीतिक अधिकार या किन्हीं अधिकारों का नहीं। तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में लोगों के पास किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, किसी भी अधिकार का नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 है सामाजिक समझौता विचारकों में कौन दो समझौते का प्रतिरूप रखता है, यानी कौन दो प्रकार के समझौतों की बात करता है? हॉब्स, लॉक, रूसो या ग्रोसियस? तो दो प्रकार के समझौते की बात करता है जॉन लॉक। एक इसमें जो समझौते का जो परिणाम होता है, एक नागरिक समाज या और फिर राज्य और संप्रभु की दो तरह से दोतरफा समझौता इसका होता है, जिसमें एक नागरिक समाज का निर्माण होता है, फिर उसके बाद सरकार का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 है आधुनिक काल का प्रथम उपयुक्तवादी आप किसे मान सकते हैं? बेंथम को, लॉक को, हॉब्स को या हीगल को? तो आधुनिक युग का जो प्रथम उपयुक्तवादी हम किसको मान सकते हैं? पहली बार हॉब्स को माना जा सकता है, क्योंकि उसने पहली बार व्यक्ति को माना कि व्यक्ति के पास विवेक है और वो अपनी सुरक्षा के लिए ही या अपने लाभ के अर्जित करने के लिए, अपने जीवन जो उसका जीवन जीने का अधिकार है या उसके प्राणों की सुरक्षा के लिए ही उसने समझौता किया। इस उद्देश्य से हम लोग प्रथम उपयुक्तवादी मान सकते हैं। देखिए पूछा है प्रथम उपयुक्तवादी, लेकिन वास्तविक रूप से उपयुक्तवाद का जो सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले आपके बेंथम थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कौन वैध संप्रभुता को मान्यता दिए बिना राजनीतिक संप्रभुता को मान्यता देता है? रूसो, ग्रीन, बोंदा या लास्की? तो बोंदा वैध संप्रभुता को मान्यता दिए बिना राजनीतिक संप्रभुता को मान्यता देता है, बोंदा। और यही आपका जो संप्रभुता का जनक है यही। क्वेश्चन नंबर 57 है मात्र वैध संप्रभुता को कौन मान्यता देता है? बोंदा, रूसो, हॉब्स या लॉक? तो हॉब्स मात्र वैध संप्रभुता को मान्यता देता है। क्वेश्चन नंबर 58 है लॉक ट्रस्ट शब्द का प्रयोग कितनी बार करता है? लॉक ट्रस्ट शब्द का प्रयोग कितनी बार करता है? एक बार, दो बार,
कई बार या एक बार भी नहीं। तो लॉक ट्रस्ट शब्द का कई बार प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 59 है, लॉक का मनुष्य राज्य संचालक नहीं वरन सुप्त सत्ताधारी है, उक्त कथन किसका है? तो लॉक का मनुष्य जो है राज्य संचालक नहीं वरन सुप्त सत्ताधारी है, कथन किसका है? बार्कर, वेपर, लास्की या रूसो। तो ये कथन आपका लास्की का है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, निम्न कथनों में से कौन सा हॉब्स का नहीं है? सामाजिक संविदा सामाजिक और राजनीतिक दो तरह का था। ये कथन आपका हॉब्स का नहीं है। एक स्वार्थ अन्य सबके स्वार्थ से बेहतर है, सरकार राज्य की इच्छा की प्रतिमूर्ति है, कानून प्रभुसत्ताधारी की आज्ञा है। ये तो हॉब्स का कथन है। एक स्वार्थ अन्य स्वार्थ से बेहतर है, ये भी। और सी सरकार राज्य की इच्छा की प्रतिमूर्ति है, सही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात कि सामाजिक संविदा यानी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है सामाजिक और राजनीतिक दो तरह का था, बिल्कुल नहीं, ये आपका हॉब्स का नहीं है, बल्कि लॉक का दो प्रकार के समझौते की बात करता है। लॉक एक सामाजिक और एक राजनीतिक। तो ऑप्शन ए कि ये हॉब्स का नहीं है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि राज्य का विरोध सदा बहुमत की स्वीकृति से हो, यह विचार किससे संबंधित है? हॉब्स, लॉक, ग्रोसियस या रूसो। तो सदा बहुमत की स्वीकृति से राज्य का विरोध करना चाहिए, तो ये कथन आपका जॉन लॉक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, लॉक के मत में निरपेक्ष शक्ति कहाँ रहेगी? समुदाय में, राज्य में, राजा में या इनमें से किसी में नहीं। तो लॉक के मत में निरपेक्ष शक्ति राजा में रहेगी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस विचारक का कथन है कि लॉक की जंजीर में नियंत्रण की कड़ी प्राकृतिक विधि है? डनिंग, वेपर, वॉन या रूसो। तो ये कथन आपका प्रोफेसर वॉन का है। क्वेश्चन नंबर 64 है, लॉक की संविदा के संप्रभु व्यक्ति, विधायिका, समुदाय व कार्यपालिका ही मुख्यतः है। किस विचारक ने लॉक की ऐसी आलोचना की? यानी कौन सा विचारक कहता है कि लॉक की संविदा का जो संप्रभु है व्यक्ति, विधायिका, समुदाय व कार्यपालिका ही मुख्यतः है? ग्रोसियस, लास्की, बार्कर या सेबाइन। तो ये कथन आपका सेबाइन का है। क्वेश्चन नंबर 65 है, श्रम मिश्रण से संपत्ति व्यक्तिगत होती है। यानी श्रम मिश्रण से संपत्ति व्यक्तिगत होती है। अगर कोई वस्तु वैसे ही पड़ी है, अगर कोई व्यक्ति उसमें वस्तु अपना श्रम लगा देता है तो उसकी संपत्ति व्यक्तिगत संपत्ति बन जाती है। यह विचार किसका है? तो ये विचार आपका जॉन लॉक का है। वो कहता है कि अगर किसी तालाब का या कुएं का पानी वो सार्वजनिक है, परंतु उसमें कोई व्यक्ति अगर उसमें से अपना श्रम लगा के कोई उसमें से एक बाल्टी पानी निकाल लेता है तो पानी उसकी स्वयं व्यक्तिगत या निजी हो जाती है, क्योंकि उसमें उसका निजी श्रम लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि समझौते का उल्लंघन हुआ या नहीं, इसका निर्णय लॉक के मत में कौन करेगा? व्यक्ति, समाज, ईश्वर या राजा। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर होगा ऑप्शन बी, समाज। समझौते का उल्लंघन हुआ या नहीं, इसका निर्णय समाज करेगा, सिविल सोसाइटी करेगी। क्वेश्चन नंबर 77, वह व्यक्ति जिसे प्रत्येक ने समाज को प्रदान किया हमेशा ही समुदाय में रहेगी, यह कथन किस विचारक का है? हॉब्स, लॉक या रूसो या टी.एच. ग्रीन। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 68 है, लॉक की ट्रीटीज यानी जो उसकी पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, तो लॉक की ट्रीटीज एक दो नाली बंदूक है, यह कथन किसका है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। यह कथन किसका है? प्रोफेसर वॉन, हॉब्स, वेपर या सेबाइन। तो
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर वॉन। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये प्रोफेसर वॉन कहते हैं कि जो उसकी पुस्तक है वो एक 2 नाली बंदूक है। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट किए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हाँ, पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 69, लॉक किसका घोर विरोधी था? निरंकुश तंत्र का, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का, उदार लोकतंत्र का या भीड़ तंत्र का? लॉक आपका जो विरोधी था निरंकुश तंत्र का विरोधी था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, क्योंकि वो अपने जमाने में निरंकुशता को देखा था, इसलिए उस पर बैन लगाता है। इसी वजह से वो 2 प्रकार के समझौते की बात करता है, जिस कारण जो सर्वोच्च शक्ति है किसी व्यक्ति विशेष में निहित न होकर वो समाज में रहेगी, सिविल सोसाइटी की बात करता है, नागरिक समाज की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, राज्य दास तुल्य व व्यक्ति स्वामी है। राज्य जो है दास तुल्य और व्यक्ति उसका स्वामी है, यह कथन किस समझौतावादी विचारक से संबंधित है? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हॉब्स, लॉक, रूसो या जॉन मिल्टन? तो ये कथन आपका जॉन लॉक है। उसका जो समझौता है या राज्य का सिद्धांत है, उसमें राज्य दास है या पंगु है और व्यक्ति उसका मालिक या स्वामी है। लॉक का उस जमाने में बेहद महत्वपूर्ण कथन है। क्वेश्चन नंबर 71, अधिकारों के स्थान पर शक्ति शब्द का प्रयोग किसने किया है? लॉक, हॉब्स, रूसो या फिल्मोर? तो ये कथन आपका हॉब्स का है, वो अधिकारों के स्थान पर शक्ति का प्रयोग करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, लॉक का कार्य राज्य की सत्ता को उठाना नहीं वरन उसके प्रतिबंधों का प्रतिपादित करना है। उक्त विचार किस विचारक ने व्यक्त किए? मैक्सी, डनिंग, बार्कर या वेपर? तो ये कथन आपका मैक्सी का है। वो कहता है कि लॉक का कार्य राज्य की सत्ता को उठाना नहीं था बल्कि उसके प्रतिबंधों को प्रतिपादित करना था, यानी उस पर किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाए। तो ऑप्शन ए मैक्सिन का एक कथन है। क्वेश्चन नंबर 73 है, विधि जनता की इच्छा है, यानी कानून जनता की इच्छा है, किसका कथन है? और ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है, कई बार आपसे पूछा गया है। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण हैं। और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसमें सफलता प्राप्त करने की जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितना अधिक सॉल्व करेंगे उतना ही आपकी मतलब कि प्रतिशतता बढ़ जाती है क्वालिफाई करने की, क्योंकि आपको रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं और पता चल जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, पैटर्न क्या है, तो उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई भी करते हैं। तो विधि जनता की इच्छा, ये कथन किसका है? लॉक का, लास्की का, रूसो का या ग्रोशियस का? तो ये आपका जॉन लॉक का है। कहता है कि विधि या कानून जनता की इच्छा है। अब कानून संप्रभु का आदेश है, ये हॉब्स का कथन है, याद रखिएगा। रूसो के जन्म व जीवनी का प्रभाव उसके दर्शन पर पड़ा, ऐसा मत किस विचारक का है? लॉर्ड एक्टन, सबाइन, प्रोफेसर हंसा या प्रोफेसर वॉन? तो ये कथन आपका हंसा का है कि रूसो के जन्म व जीवनी का प्रभाव उसके दर्शन पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, मेरी जो इच्छा थी मैं करता था, मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। रूसो यह विचार अपनी किस रचना में व्यक्त किया? तो डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी, डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी? तो ये विचार अपना वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में देता है, ऑप्शन बी, जब वो स्टेट ऑफ नेचर की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में किस विचारक की मदद प्रायः स्त्रियों ने ही किया? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जब आप रूसो की जीवनी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा ये रूसो के बारे में है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, इमाइल किसकी कृति है? तो आप सभी को पता है कि द इमाइल रूसो की कृति है। उसी में वो जो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है वो कहता है कि जो रिपब्लिक है आज तक शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, तो इमाइल भी जो उसकी कृति है शिक्षा से संबंधित है, उसी में ये बात करता है और रूसो की रचना है ये। क्वेश्चन नंबर 78 है, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत यानी सामाजिक समझौता सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति और राज्य का संबंध कैसा है? नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, ऐच्छिक है या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है? ऐच्छिक है, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 79 है, हॉब्स ने किस प्रकार की शासन पद्धति को श्रेष्ठ माना है? कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र, राजतंत्र या निरंकुश तंत्र? तो हॉब्स जो है आपका वो निरंकुश राजतंत्र की सत्ता को श्रेष्ठ माना है। देखिए इसमें जिस मैच है निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश तंत्र तो नहीं लेकिन राजतंत्र की बात करता है। राजतंत्र तो होगा लेकिन निरंकुश राजतंत्र का होगा। वैसे वो राजतंत्र को मानता है लेकिन निरंकुश राजतंत्र को श्रेष्ठ मानता है। हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन को निम्न में से किसने जलाया था? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। क्रॉमवेल, क्लेरेंडन, वॉलपोल या ग्राम्से? तो हॉब्स की पुस्तक को जलाने वाले क्लेरेंडन साहब थे, इन्होंने हॉब्स की पुस्तक को जलाया। क्वेश्चन नंबर 81, मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है मगर वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। बेहद महत्वपूर्ण कोट है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको इसका आंसर पहले से ही पता होगा। ये कथन आपका जीन जैक रूसो का है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, मानव स्वभाव को नोबल सेवेज किसने बताया है? रूसो ने, लॉक ने, हॉब्स ने या हुकर ने? तो मानव स्वभाव को नोबल सेवेज रूसो ने बताया है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, रूसो के मत में प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव का स्वरूप क्या था? मनुष्य नेक जंगली था या पूर्ण स्वार्थी था, अनैतिक था या लोभी था? तो प्राकृतिक अवस्था में रूसो ने मानव स्वभाव को मनुष्य नेक जंगली था ऐसा बताया। इसी को नोबल सेवेज कहते हैं। इससे पहले क्वेश्चन में जो पूछा गया था इसी के बारे में था। क्वेश्चन नंबर 84 है, रूसो द्वारा वर्णित सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति अपना अधिकार किसे सौंपता है? परिवार को, समुदाय को, राज्य को या समाज को? तो समाज को सौंपता है अपना प्रत्येक अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति अपना अधिकार समाज को सौंपता है। निम्न में से कौन सा कथन रूसो का नहीं है? वह प्रथम व्यक्ति जिसने एक भूमि के टुकड़े को चातुर्दिक वाड़ा बनाया और कहा कि यह भूमि मेरी है, जिसका किसी अन्य ने राज्य का संस्थापक था। ये रूसो का कथन है। अब भी आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखे, मुझे मेरा प्राकृतिक भोलापन लौटा दो, मैं उसके बगैर जीवित नहीं रह सकता। ये कथन भी रूसो का है। कानून संपूर्ण जनता का संपूर्ण जनता के लिए प्रस्ताव है जिसका संबंध सबसे होता है, ये भी रूसो का कथन है। सरकार शासितों की सहमति पर निर्भर है, ये आपका रूसो का कथन नहीं बल्कि जॉन लॉक का है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, रूसो ने संप्रभुता का निवास स्थल माना है किसमें? सामान्य इच्छा में, संपूर्ण समाज में, राज्य में या परिवार में? तो रूसो ने संप्रभुता का निवास सामान्य इच्छा में माना है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87, रूसो ने संविदा का कारण क्या माना है? संविदा क्यों किया गया उसका क्या कारण माना है रूसो ने? तो कहता है कि एक तो जनसंख्या का बढ़ना, असमानता का बढ़ना, विज्ञान और कला के विकास से उत्पन्न जो भी समस्याएं उसी के कारण लोगों ने, व्यक्तियों ने समझौता किया। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, रूसो के प्रभु को किसने शीश सहित लेवियाथन कहा, यानी सिर कटा लेवियाथन कहा किसने? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में, पॉलिटिकल साइंस का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो तो मान लीजिए क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा। तो रूसो के संप्रभु को किसने शीश रहित या शीश कटा लेवियाथन कहा है? डनिंग, वॉन, वेपर या मॉर्गन? क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर होगा प्रोफेसर वॉन ने कहा रूसो का संप्रभु हॉब्स का कटा लेवियाथन, सिर कटा लेवियाथन है। मेरी समान इच्छा के अनुबंध में सभी लोग अपना सर्वस्व राज्य को सौंप देते हैं। राज्य का हित सबका श्रेष्ठ हित है। उपरोक्त विचार संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 89 है, किसका कथन है ये? हॉब्स से, लॉक से, रूसो से संबंधित है या ग्रीन से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ये कथन आपका रूसो से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 90 है, रूसो का संप्रभु किससे संबंधित है? राज्य से, जनता से, शासक से या परिवार से? तो रूसो का संप्रभु जनता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 91, रूसो राजदर्शन का पिता है। उक्त रूसो विषयक प्रशंसनीय कथन किस विचारक का है? कोल, डनिंग, बार्बर या सेबाइन? तो ये कथन आपका GTH कोल का है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, रूसो पर किस तरह का आरोप लगाया जाता है? रूसो पर किस तरह का आरोप लगाया जाता है? व्यक्तिवादी होने का, सर्वाधिकारवादी होने का, उपरोक्त दोनों सत्य हैं या दोनों गलत हैं? तो रूसो पर
व्यक्तिवादी होने का भी आरोप लगता है, व्यक्तिवादी होने का भी आरोप है और सर्वाधिकारवादी होने का भी आरोप लगता है, यानी दोनों आरोप लगते हैं, तो इसलिए आंसर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, ये आपको मैच करना है, एक तरफ कथन है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित विचारक हैं। मैं पक्षपात या पूर्वाग्रह के बजाय विरोधाभास का प्रेमी हूँ, तो ये कथन आपका रूसो का है। लेवियाथन एक नश्वर देह है, तो ये कथन आपका हॉब्स का है, अनश्वर मानता है हॉब्स। राज्य व समाज दोनों का आधार व्यक्ति है, ये कथन आपका जॉन लॉक का है। और अंतिम कथन जो बचा, लॉक अपूर्ण प्रजातांत्रिक है क्योंकि वह व्यक्तिवादी है, ये कथन आपका ब्राइस का है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, रूसो की विचारधारा किस रूप में अभिव्यक्त होती है? व्यक्तिवादी, समूहवादी, स्वतंत्रवादी या उपयुक्त तीनों रूपों में? तो रूसो की जो विचारधारा है उपयुक्त तीनों रूप में अभिव्यक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 95 है, संविदा सिद्धांत का ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमाण नहीं है, यह कहकर इस सिद्धांत की आलोचना किसने की? सेबाइन, वेपर, डनिंग या ब्लंट्सली? तो ये ब्लंट्सली का सामाजिक समझौता के बारे में आलोचना है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, कौन जनप्रिय या लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थक था? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो लोकप्रिय संप्रभुता या जनप्रिय संप्रभुता यानी जो पॉपुलर सॉवरेंटी है उसका समर्थक कौन है? तो है आपका जीन जैक रूसो, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, स्वतंत्रता का भाग्य कानून से बंधा है, उससे अधिक किसी अन्य वस्तु में मुझे विश्वास नहीं, यह विचार निम्न में से किसका है? हॉब्स, लास्की, मिल या रूसो? तो ये कथन आपका रूसो के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 98 है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को सर्वप्रथम एवं व्यवस्थित रूप से किसने प्रतिपादित किया? क्रोसियस, लॉक, हॉब्स या रूसो ने? तो सर्वप्रथम सामाजिक समझौता सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित करने वाले थॉमस हॉब्स है और उसकी फेमस जो रचना है लेवियाथन है। इससे पहले रिचर्ड हुकर ने इस पर बात की, लेकिन उसको व्यवस्थित अध्ययन हॉब्स ने किया। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, असहाय, घृणित, पार्श्विक और छोटा था, ये कथन किसका है? प्राकृतिक अवस्थाओं के बारे में किसका कथन है? तो ये कथन आपका हॉब्स के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 99 के बाद और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, अनुबंध सिद्धांत से किसका संबंध नहीं है? तो रूसो भी सामाजिक समझौता का सिद्धांत है, हुकर ने शुरुआत की और मिल्टन, ये तीनों ही आपके सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित है, लेकिन रॉबर्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा रॉबर्ट। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का जो आपका बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, उसमें एक टॉपिक है, आप पढ़ना ही है। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में सामाजिक समझौते ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, उससे रिलेटेड बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के कोई सा भी स्टूडेंट हो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कोई जरूरी नहीं कि आप BA एम ए के हों, ये कोई जरूरी नहीं कि आप तैयारी के लिए, तो सबके लिए है ये क्वेश्चन, इसलिए आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और नेक्स्ट जो इसमें और क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट सेशन यानी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलते चलते फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और किसी भी प्रकार का डाउट है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।